तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑफर की, प्रपोजल की। तो ये टॉपिक ये आप डेली लाइफ में ले रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, पर आपको पता नहीं होता एग्जैक्ट कि ये होता क्या है। तो आज हम इन्हीं टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं। और सबसे पहला ये कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के इस बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, जिससे इससे रिलेटेड और ज़्यादा वीडियो और सारी वीडियो आपके पास सजेस्ट होती रहें, ताकि आपको नया नया कंटेंट मिलता रहे और आप जानते रहें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कवर क्या करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से, फिर कम्युनिकेशन, फिर रिवोकेशन को करेंगे, फिर जनरल स्पेसिफिक ऑफर को, फिर इनविटेशन ऑफ ट्रीट ऑफर को समझेंगे कि ये होता क्या है, ये चीज़ें होती क्या हैं, इन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन यहाँ दी गई है ऑफर की। एन ऑफर और प्रपोजल इज व्हेन one person tell another person that he is ready to do something or not do something। क्या बोल रहा है? To do something or not do something and he wants the other person to agree। क्या बोल रहा है? एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। An offer or proposal is when one person tells another person that he is ready to do something, मतलब वो रेडी है कुछ करने और कुछ ना करने के लिए, एंड ही वॉन्ट्स द अदर पर्सन टू एग्री, और वो चाहता है कि सामने वाला पर्सन भी एग्री करे, एंड ही वॉन्ट्स द अदर पर्सन टू एग्री। ओके, तो ये अ विलिंगनेस टू मेक अ डील एंड आस्किंग फॉर एक्सेप्टेंस। मतलब एग्जाम्पल से समझेंगे। रवि कह रहा है आई विल सेल माई बाइक टू यू फॉर 10,000। दिस इज एन ऑफर। रवि कह रहा है कि मैं ये अपनी बाइक तुम्हें बेचना चाहता हूँ, वो भी 10,000 में। तो ये है ऑफर। अब रवि ऑफर कर रहा है कि हाँ भाई, मैं अपनी बाइक तुम्हें 10,000 में देना चाहता हूँ। तो ये समझ में आया कि ऑफर होता क्या है। ऑफर ये होता है कि आप अपनी किसी चीज़ का ऑफर सामने वाले को दे रहे हैं। मतलब कि आप अगर आपके पास कोई कार है, या फिर आप देख लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, तो आप उसको दे रहे हैं। तो वो क्या, आप उसका कोई प्राइस या फिर कोई ऐसी चीज़ जो एक्सचेंज करते हैं, मतलब आप उसे ऑफर दे रहे हैं कि हाँ मैं ये, तुम मुझे इतना दोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें ये दूंगा। ठीक है, बदले में देना, एक्सचेंज। ओके, मगर अगर हम देखते हैं कि अगर आपने अपनी कार, आपके पास एक कार है, आपने अपनी कार किसी को 3 लाख में देने का ऑफर किया। ठीक है, अब आप चाहते हो कि वो एक्सेप्ट करे। आपने ऑफर तो कर दिया, तो ये है ऑफर। आपने कहा है कि मेरे पास एक कार है, वो मैं तुम्हें 3 लाख में देना चाहता हूँ। दिस इज एन ऑफर। क्या? दिस इज एन ऑफर। तो अब हम चलते हैं कम्युनिकेशन ऑफर की तरफ कि ये ऑफर कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे कम्युनिकेशन ऑफर। क्या देखेंगे? कम्युनिकेशन ऑफर मतलब बोल करके ऑफर करना। तो कम्युनिकेशन ऑफर ऑफ एन ऑफर मीन्स द ऑफर मस्ट बी टोल्ड टू द अदर पर्सन। मतलब ऐसा ऑफर जो हम किसी को बोल करके देते हैं। द ऑफर इज कंप्लीट व्हेन द अदर पर्सन नो अबाउट इट, और सामने वाले को इस ऑफर के बारे में पूरा पता होता है। ठीक है, इफ रवि, एग्जाम्पल से समझेंगे। इफ रवि राइट्स अ लेटर ऑफरिंग हिज बाइक एंड यू रिसीव इट। ठीक है, रवि ने एक लेटर लिखा अपनी बाइक ऑफर करने के लिए, और वो आपने रिसीव कर लिया। द ऑफर इज कम्युनिकेटेड व्हेन यू रीड इट। ये ऑफर कम्युनिकेट तब होता है जब आप इसे रीड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रीड कर लेते हैं, आप इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑफर वहाँ पे कंप्लीट माना जाता है। तो ये हो गया कम्युनिकेशन ऑफर। क्या हो गया? कम्युनिकेशन ऑफर। अब हम बात करते हैं रिवोकेशन ऑफर की साइड।
रिवोकेशन ऑफ ऑफर, कैंसिलेशन। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन। मेरे ऑफर करने के बाद अगर मैं उसे कैंसिल करूं तो वो होता है रिवोकेशन। मैं एक चीज ऑफर करने के बाद फिर उसे कैंसिल करना चाहूं, रिवोक करना चाहूं, तो वो उसे कहते हैं रिवोकेशन ऑफर। अब हम समझेंगे कि रिवोकेशन ऑफर होता क्या है। तो रिवोकेशन मीन्स टेकिंग बैक और कैंसिलेशन द ऑर्डर, कैंसिलिंग द ऑर्डर, ठीक है। टेकिंग बैक, टेकिंग बैक मतलब सब समझ रहे होंगे, पीछे हटना, टेकिंग बैक, कैंसिलिंग द ऑफर। अ पर्सन कैन कैंसिल द ऑफर बिफोर इट इज एक्सेप्टेड, मतलब कोई पर्सन है जो इस ऑफर को एक्सेप्ट होने से पहले ही कैंसिल करता है या करना चाहता है। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। रवि ऑफर्स टू सेल हिज बाइक, यहाँ पे भी सेम एग्जाम्पल है। रवि अपनी बाइक ऑफर करता है सेल करने के लिए, ठीक है। बिफोर यू से यस, आपके हाँ करने से पहले। आई डोंट वॉन्ट टू सेल एनी मोर, मतलब अब आपने अभी हाँ नहीं किया है, आपने यस नहीं बोला है, तब रवि ने आपसे बोला कि नहीं, मैं ये बाइक नहीं बेचना चाहता। दिस इज रिवोकेशन। क्या? दिस इज रिवोकेशन कि रवि चाहता नहीं है कि वो अपनी बाइक बेचे। उसने आपसे पहले बोला कि मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ, बट दोबारा उसने आपके हाँ बोलने से पहले ये बोला कि नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू सेल एनी मोर। ओके, तो ये है रिवोकेशन। अब ये है जनरल ऑफर। क्या? जनरल ऑफर। अ जनरल ऑफर इज मेड टू एवरीवन पब्लिक एट लार्ज। क्या है? पब्लिक एट लार्ज, मतलब एनीवन हु फुलफिल द कंडीशन कैन एक्सेप्ट इट। जनरल ऑफर क्या होता है मैं आपको बता दूं कि वो पब्लिक ऑफर होता है कि एक, जैसे कि कोई एक पर्सन है, क्या है, कोई एक पर्सन है, उसने एक ऑफर दिया। क्या दिया? एक ऑफर दिया कि मेरी वाइफ खो गई है। कौन? उसकी, इस पर्सन की वाइफ खो गई है, गुम गई है, तो इसे इसकी वाइफ को ढूंढना है। तो अब इसकी वाइफ के नाम का उसकी फोटो लगा करके उसने पैम्पलेट्स बनवाए और मार्केट में लगवा दिए। मार्केट में हर वॉल्स पे लगवा दिए ताकि वो फाउंड कर सके, मिल सके, ठीक है। तो ये पर्सन ने अपनी वाइफ का पैम्पलेट बनवाया और मार्केट में लगवा दिया। अब ये मार्केट में पैम्पलेट्स बनवा के लगवा तो दिए, अब उसने किसी स्पेसिफिक पर्सन से तो नहीं कहा ना कि ये वाला ऑफर जो है आप एक्सेप्ट करिए, ये सबके लिए है, ये जनरल ऑफर है, ये सब फुलफिल कर सकते हैं। तो ये कोई भी पर्सन जाकर के एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इस पे एक शर्त है। क्या है? शर्त है, जो भी उसकी वाइफ को ढूंढेगा उस पे 10,000 का प्राइज है। क्या है? 10,000 का प्राइज है जो भी इसकी वाइफ को ढूंढेगा। तो अब ये वाला ऑफर तो जनरल ऑफर है ना, तो इसे तो कोई भी फुलफिल कर सकता है। इसमें ये तो दिया नहीं है कि किसी, ये प्राइवेट ऑफर है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये ऑफर दिया गया है, ये तो जनरल ऑफर है ना। तो जब, तो आप ये समझ रहे होंगे कि अगर एक कोई पर्सन है, उसकी वाइफ खो गई है, तो उसने मार्केट में पैम्पलेट्स बनवा के लगवाए, उसके बाद उस पर एक प्राइज रखा 10,000 का कि अगर कोई मेरी वाइफ को ढूंढता है तो मैं उसे 10,000 का इनाम दूंगा। क्या दूंगा? 10,000 का इनाम दूंगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, 500 रिवॉर्ड टू एनीवन हु फाइंड माय लॉस्ट डॉग, मतलब इस, यहाँ पे इसका कुत्ता खो गया है, तो इसके कुत्ते को ढूंढने पे 500 का इनाम है। क्या है? 500 का रिवॉर्ड मिलेगा जो भी ढूंढेगा। जनरल ऑफर में ये होता है कि कोई भी ढूंढ सकता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बेस नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन पे बेस नहीं होता है, ये कोई भी ढूंढ सकता है। कोई भी का मतलब कोई भी राह चलता इंसान, रास्ते पे कोई भी चल रहा है, उसने पैम्पलेट देखा, अब उसको लगा कि अरे यहाँ तो 500 का इनाम है, पर ये तो मैं फिल कर सकता हूँ। तो अगर उसे लगा है कि वो फिल कर सकता है, वो ढूंढ सकता है, तो वो ढूंढ के दे सकता है। तो अब हम, अगर आपको ये समझ आ गया हो, तो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ।
स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? स्पेसिफिक ऑफर वो होता है जो सिर्फ एक ही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है। क्या होता है? जो सिर्फ एक पर्सन के लिए होता है और वो एक ही पर्सन वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, वो होता है स्पेसिफिक ऑफर। तो आप देखते हैं यहाँ पे अ स्पेसिफिक ऑफर इज मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप। ठीक है, मतलब सिर्फ एक ग्रुप या किसी एक ग्रुप या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही होता है ये ऑफर। तो ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट इट। सिर्फ एक ही पर्सन इसे एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि रवि सेज टू सीता, रवि ने सीता से कहा आई विल सेल माई बाइक टू यू फॉर 10,000। सेम एग्जाम्पल, अब रवि ने सीता से कहा कि मैं तुम्हें अपनी बाइक 10,000 में सेल करना चाहता हूँ। किससे? 10,000 में सेल करना चाहता हूँ। तो ओनली सीता कैन एक्सेप्ट। तो अब इस ऑफर को सिर्फ सीता ही एक्सेप्ट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि रवि ने सीता को ये ऑफर दिया और सीता की जगह गीता ने एक्सेप्ट कर लिया। किसने? सीता की जगह गीता ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये नहीं होगा। ठीक है, सॉरी गाइस, ये नहीं होगा। गीता वाला हम कैंसिल करते हैं। गीता नहीं ले सकती, सीता ही ले सकती है इस ऑफर को। कौन ले सकता है? अगर रवि ने सीता को दिया है तो सीता ही ले सकती है। गीता इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती क्योंकि रवि ने सीता को दिया, तो सीता ले सकती है। क्या लिखा हुआ है? ओनली सीता कैन एक्सेप्ट। यहाँ भी लिखा हुआ है ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट इट। ये देखिए, अ स्पेसिफिक ऑफर इज मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप। मतलब जिस पर्सन या ग्रुप को दिया जा रहा है सिर्फ वो ही इसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब हम आगे देखते हैं। 6 है हमारा इनविटेशन टू ट्रीट। ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर। क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। अब यहाँ पे हम देखते हैं दिस इज नॉट एन ऑफर बट एन इनविटेशन टू मेक एन ऑफर। ये ऑफर नहीं है, मतलब दिस इज नॉट एन ऑफर, ये ऑफर नहीं है बट एन इनविटेशन टू मेक एन ऑफर। ठीक है, बट ये इनविटेशन जो है ये ऑफर बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब है इट मीन्स यू कैन मेक मी एन ऑफर देन आई विल डिसाइड। ठीक है, यू कैन मेक मी एन ऑफर देन आई विल डिसाइड। तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे, गुड्स डिस्प्लेड इन अ शॉप विथ प्राइस टैग। ओके, जो है कोई सामान है जो शॉप पे ना प्राइस टैग के साथ लगी हुई है। अब एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर्स, और न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट है। द शॉपकीपर इज नॉट ऑफरिंग, ही इज इनवाइटिंग कस्टमर टू मेक ऑफर। मतलब वो कस्टमर्स को बुलाता है ऑफर लेने के लिए। अब यहाँ पे कस्टमर्स देते हैं क्योंकि यहाँ पे तो एडवर्टाइजमेंट है ना। इस शॉपकीपर ने नहीं कहा है किसी को ये ऑफर, मतलब शॉपकीपर ने नहीं बोला कि आओ भैया मैं ये गुड्स आपको बेचता हूँ, एक गुड्स के साथ एक फ्री, मतलब बाय वन गेट वन फ्री, ये नहीं बोला इसने। शॉपकीपर ने ये नहीं कहा है। ये यहाँ शॉपकीपर इज नॉट ऑफरिंग, शॉपकीपर ने नहीं कहा है, यहाँ पे है ही इज इनवाइटिंग कस्टमर्स टू मेक ऑफर। ये कस्टमर्स को बुलाता है ऑफर देने के लिए, मतलब कस्टमर्स आए और इसे ऑफर दें कि भैया मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आप इतने पैसों में मुझे ये गुड दे दीजिए। मतलब मैं भैया अगर आपके दुकान पे, आपके शॉप पे 1 दर्जन केले हैं 60 रुपए के, 1 दर्जन केले 60 रुपए के हैं, तो आप मुझे क्या है बनाना, क्या है बनाना है 60 रुपए के। ठीक है, तो मैं आपको 70 दे दूंगा। ठीक है, सॉरी, मैं आपको 70 दे दूंगा, आप मुझे बनाना दे दीजिए। तो शॉपकीपर क्या करता है? अब शॉपकीपर का मन, शॉपकीपर जो भी करे। अब शॉपकीपर 70 का दे देता है। क्या देता है? 70 का दे देता है। तो ये है ना, ही इज इनवाइटिंग टू कस्टमर, ही इज इनवाइटिंग कस्टमर्स टू मेक ऑफर्स। वो कस्टमर्स को बुलाता है ऑफर्स बनाने के लिए, ना कि वो ऑफर देता है। ठीक है, तो आपको इनविटेशन ऑफर समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं आया है तो वो कमेंट में लिख सकता है कि नहीं मुझे नहीं आया है। जो भी चीजें होंगी वो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक बार ही एक्सप्लेन करूंगी।
तो अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। हम पढ़ तो लेते हैं पर हम पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता कि हमने क्या क्या पढ़ा है और कैसे कैसे हमें याद रखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस डाल दिए हैं, 2 क्वेश्चंस लिखे हैं जिस पे लिखा हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या लिखा हुआ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन में है क्या, अब आप पढ़ सकते हैं, आप खुद पढ़िए। चलिए, इन सारी पीपीटीज का, सारे स्क्रीन का आप वो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट लेकर के आप घर पे खुद सॉल्व कर सकते हैं, बट सॉल्व जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। A sends an offer to B. A sends an offer to B to sell his second-hand car for rupees 1,40,000 with a condition that if B doesn't reply within a week, A shall treat the offer as accepted. Is A correct in his proposition? A correct in his proposition? क्या A इस proposition में correct है या नहीं? है या नहीं? आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तब आपको ये पूरा टॉपिक बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। अब हम दूसरे पे चलते हैं। डिस्कस इन डिटेल ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। तो ये तो बहुत इजी है, ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफर को आपको डिटेल में समझाना है, मतलब डिटेल में बताइए कि कम्युनिकेशन ऑफर क्या होता है और ऑफर क्या होता है। तो हमने इसी वीडियो में आपको कम्युनिकेशन ऑफर भी बताया और ऑफर भी बताया, ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और कम्युनिकेशन ऑफर। तो चलते हैं, हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। एंड अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको आगे की वीडियो में मिलती रहे। और लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि नई नई वीडियो उन तक पहुँचे, वो भी समझें, वो भी जाने। और इजी से इजी टिप्स में मैं समझाऊंगी। अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको कमेंट का आंसर भी मिलेगा। ओके, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।